आज हम पुरानी शर्ट का यूज़ करके 4 चीज़ें बनाएंगे जो रोज़-रोज़ हमारे काम आएंगी। मैंने एक्सेल साइज की शर्ट ली है जिससे हम बड़े साइज का बैग बनाएंगे। पूरी शर्ट का इसमें यूज़ करेंगे। कॉलर और स्लीव्स मैंने निकाल लिए हैं। अब फ्रंट और बैक वाले पार्ट को इस तरह से कटिंग करके अलग-अलग कर लेंगे। बैक वाले पार्ट को अभी अलग रखेंगे। फ्रंट वाले पार्ट से मैंने बटन निकाल दिए हैं। अब बटन पट्टी वाले भाग को हमें मिलाकर रखना है सीधी साइड अंदर की तरफ। एक साथ रखेंगे और इसमें लंबाई में सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए सिलाई हो गई। इसमें ऊपर से टॉप स्टिच भी लगा लेंगे। अब जहाँ से आर्म होल है वहाँ से इसकी कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से कटिंग करके बैग के लिए 2 पीस तैयार करने हैं और जो बचा हुआ कपड़ा है उससे हम पॉकेट और बेस वगैरह बनाएंगे। फ्रंट वाले पार्ट को भी इसी तरीके से कट कर लेना है। जहाँ से आर्म होल है वहाँ से इसको कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमें रेक्टेंगल पीस मिल जाएगा। अब इसे हमें क्विल्ट करना है। इसमें आप फोम का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर चावल आटे की बोरी का। 15 इंच इसकी चौड़ाई है और 20 इंच लंबाई है। चारों साइड से सिलाई करके 2 पीस रेडी कर लेंगे। तो देखिए दोनों पीस रेडी हो गए हैं। अब इसमें हमें पाइपिंग लगाना है। तो कपड़े की एक पट्टी को इस तरह से रखकर सिलाई करेंगे। अब पट्टी को पीछे की साइड पलटेंगे। किनारे टॉप स्टिच लगाएंगे। उसके बाद जो बचा हुआ कपड़ा है उसे फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से पट्टी लग गई है। अब साइड से 3 इंच पर निशान लगाना है। 3 इंच पर निशान लगाकर लाइन बना लेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। सिलाई का मार्जिन बहुत कम लेना है, लगभग आधा सेंटीमीटर मार्जिन लेते हुए सिलेंगे। इसी तरीके से दूसरे साइड भी 3 इंच पर निशान लगाएंगे और कपड़े को फोल्ड करके इस तरह से सिलाई करेंगे। जो दूसरा पार्ट है उसमें भी 3 इंच पर निशान लगाकर सिलाई कर लेना है। इससे बैक की साइड बन जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से सिलना है। दोनों पार्ट में मैंने सिलाई कर ली है। अब बैक का बेस बनाएंगे। तो इसके लिए जो फ्रंट वाला बैक वाला पार्ट था उसमें जो बचा हुआ कपड़ा था उसी का यूज करेंगे। तो इसमें से एक पट्टी निकाल कर हमें क्विल्ट कर लेना है। इस पट्टी की ऊंचाई 6 इंच है और लंबाई 15 इंच है। तो अब इसका हम सबसे पहले बीच से फोल्ड करके इस तरह से बीच में निशान लगा लेंगे, सेंटर पॉइंट निकालेंगे और जो बैग वाला पीस है उसका भी सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। अब दोनों निशान को इस तरह से मिलाकर रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। अब जो दूसरा पीस है उसे भी हमें इसी तरीके से स्टिच करना है। तो बीच वाला जो कट का निशान है उसे मिलाकर रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। बॉटम की सिलाई करने के बाद साइड में सिलाई करना है। तो दोनों साइड वाले पार्ट को मिलाकर सिलाई लगा लेंगे।
यहाँ भी सिलाई लगा लेंगे। अब जो नीचे वाला भाग है उसे इस तरह से मिलाकर सिल लेना है। दोनों को इस तरह से मिलाकर रखेंगे और सिलाई करेंगे तो बेस बन जाएगा। खुली हुई सिलाई के ऊपर मैंने कपड़े की पाइपिंग लगा ली है। अब बैग के लिए हैंडल बनाने के लिए हम स्लीव्स वाला कपड़ा यूज करेंगे। स्लीव्स को फोल्ड करेंगे और लगभग 3.5 इंच चौड़ी पट्टी को इस तरह से कट कर लेंगे। अब इसे जोड़कर लंबी पट्टी बना लेना है। दोनों कपड़े को एक साथ स्टिच करेंगे। लगभग 26 इंच लंबी पट्टी बनाएंगे और इसको दोनों किनारों से फोल्ड करके मैंने हैंडल बना लिया है। अब इसे बैग में लगाना है तो सबसे पहले सेंटर पॉइंट निकालेंगे। और यहाँ से 3 इंच पर निशान लगाएंगे दोनों साइड। सेंटर से दोनों साइड 3-3 इंच पर निशान लगाकर इसी निशान के ऊपर हमें हैंडल को इस तरह से रख देना है और अच्छी तरह से इसमें सिलाई लगा लेना है। तो देखिए दोनों हैंडल की सिलाई हो गई। अब जो बचा हुआ कपड़ा है उससे हम पॉकेट बनाएंगे। तो जितने भी कपड़े के टुकड़े बचे हुए थे सबको मैंने जोड़ जोड़ कर लगभग 9 इंच लंबी पॉकेट बनाई है। 11 इंच इसकी लंबाई है और 9 इंच ऊंचाई है। इसमें चेन को मैंने दोनों साइड कपड़े से लॉक कर दिया है। अब चेन को कपड़े के ऊपर रखकर इस तरह से सिलेंगे और यहाँ पर टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब पॉकेट के साइज का ही एक कपड़ा लेना है। कपड़े के ऊपर पॉकेट को उल्टा करके रखेंगे और इसमें चारों साइड से सिलाई कर लेना है। चेन को खोलकर पॉकेट को सीधा कर लेंगे। तो देखिए बड़ी सी पॉकेट बनकर तैयार है। इसे आप बैग में ऊपर की साइड भी लगा सकते हैं या फिर अंदर साइड भी लगा सकते हैं। इस तरह से आप चाहे तो अंदर की तरफ भी इस पॉकेट को रखकर 3 साइड से सिलाई करेंगे तो इसमें 2 पॉकेट बन जाएगी, एक चेन वाली और एक बिना चेन वाली। देखिए बिना चेन वाली है और एक चेन वाली पॉकेट है। तो एक शर्ट से हमारा बड़े साइज का बैग बनकर तैयार हो गया है जिसमें ढेर सारा सामान ला सकते हैं। अब जो दूसरा आइडिया है वो बहुत ज़्यादा आसान है। इसके लिए मैंने एक्सेल साइज़ की एक टी शर्ट ली है। आप किसी भी साइज़ की टी शर्ट ले सकते हैं। इसको उल्टा करेंगे और यहाँ से हम रबर बैंड इसमें इस तरह से लगा लेंगे। मेरे पास बहुत सारे कपड़े जो बैग बनाने के बाद बच जाते हैं, छोटे बड़े पीसेस रहते हैं, तो उसी को रखने के लिए मैंने इसे बनाया है। अब इसे सीधा करके इसमें जो भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। अगर आप इसका कुशन बनाना चाहते हैं तो कपड़े की जो छोटी छोटी कतरन होती है उसको रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको स्टोरेज के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह के कपड़े ज़रूरत पड़ने पे मिलते नहीं है। इस तरह से एक जगह इकट्ठे रहेंगे तो आसानी से मिल जाएंगे और दिखने में भी ये फैला हुआ नहीं लगेगा, कुशन जैसा भी लगेगा। इसमें आप कपड़ों को स्टोर करके जैसे इस तरह के जो दुपट्टे वगैरह भी आप यूज़ नहीं करते हैं उसको भी इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। आप चाहे तो इसको जो फ्लोर पिलो होता है बैठने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसमें छोटा छोटा हमें इस तरह से कट लगा लेना है। उसके बाद जो ट्राउज़र वाली डोरी होती है उसको मैं यूज़ कर रही हूँ, तो सेफ्टी पिन की हेल्प से इसमें लगाएंगे और दूसरे वाले होल से इसे निकालेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से हमारा कुशन या फ्लोर पिलो जो भी आप बोलिए ये बनकर रेडी हो जाता है और इसमें आप सामान भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये कहीं भी रखा हुआ सुंदर लगता है। कि डोरी को इस तरह से अंदर डालेंगे और जब भी ज़रूरत हो इसे खोलकर इसमें से जो भी सामान की ज़रूरत हो उसको निकाल सकते हैं।
ये बहुत ही आसान आइडिया था, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है और कपड़ा भी इसमें वेस्ट नहीं होता है। टी शर्ट भी आप चाहे तो दोबारा यूज़ कर सकते हैं। अब तीसरी और चौथी चीज़ बनाने के लिए मैंने शर्ट के स्लीव्स का यूज किया है। 11 इंच पर निशान लगाकर कटिंग कर लेंगे। दूसरी स्लीव को भी कटिंग करेंगे। दोनों को एक नाप का ही हमें कट करना है। आप इसकी लंबाई कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब साइड से भी इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से कटिंग कर लेंगे और इसमें जो बटन लगे हुए हैं उसको मैंने निकाल लिया है। इसको निकाल कर रख लेंगे, बाद में हम बटन का कहीं यूज़ कर सकते हैं। 2 हैंडल मैंने बनाए हैं, तो सबसे पहले सेंटर पर निशान लगाना है। उसके बाद करीब 1.5 इंच पर हैंडल को इस तरह से रख कर सिलाई करेंगे। पहले मैंने इसे यहाँ पर रख कर देखा था, बाद में इसको मैंने नीचे तक स्टिच कर दिया था। अब दोनों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखना है और 3 साइड से सिलाई करना है। यहाँ से लेकर दूसरे किनारे तक सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद इसका हमें बेस बनाना है, तो इस तरह से कॉर्नर को यहाँ पर कॉर्नर पर निशान लगाकर 1 या 1.5 इंच पर सिलाई कर लेना है। दूसरे साइड भी इसी तरीके से कॉर्नर पे सिलाई कर लेंगे, तो बैक का बेस बन जाएगा। एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेंगे। ये छोटा मोटा सामान लाने के लिए बहुत ही यूज़फुल बैग है। आप इसको चाहे तो पर्स में भी फोल्ड करके रख सकते हैं, जब ज़रूरत हो तो इसको निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हमारा सुंदर सा बैग बहुत ही आसान तरीके से बन गया, बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से। अब जो स्लीव्स का ऊपर वाला पार्ट था, जो बचा हुआ कपड़ा था, उसको हम इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। आप चाहे तो इसकी गोलाई को नीचे से कट करके कम कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे ऐसे ही रहने दिया है क्योंकि इसकी लंबाई मैं कम नहीं करना चाहती थी। अब सीधा करेंगे। अब इसमें हमें प्लीट्स डालनी है, तो इस तरह से छोटी छोटी प्लीट्स डालेंगे। तो प्लीट्स डालने के बाद यहाँ पर कपड़े की एक इस तरह से मैंने फोल्ड करके लूप बना लिया है और कपड़े के 2 पीस मैंने लिए हैं, जिसकी चौड़ाई जहाँ तक हमने प्लीट डाली है उतनी होनी चाहिए और लंबाई करीब 5 इंच मैंने ली है। तो इस लूप को हम दोनों कपड़ों के बीच में इस तरह से रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। इसे 3 साइड से सिलना है। सिलने के बाद सीधा करेंगे। और ये वाला कपड़ा हम अंदर डालकर स्टिच करेंगे। तो ऊपर वाले कपड़े को लगभग आधा इंच फोल्ड करते हुए इसमें साथ के साथ सिलाई कर देंगे। तो ये हमारा सुंदर सा हैंड टॉवल बन जाएगा। किचन में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी आप इसको हैंग करके रख सकते हैं। तो बचे हुए कपड़े से आज हमने 4 चीज़ें बनाई हैं। आपको कौन सा पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।